न आए। उधर शहर में मनु वाकई बहुत संघर्ष कर रहा था। न नौकरी मिल रही थी, न रहने की जगह। भूख से हालात खराब थी। लेकिन जब भी वह हार मानने लगता, उसे दीदी की राखी और दीपक की लौ याद आ जाती थी। उसे याद था, दीदी कहती थी, मनु जब तक दीपक जल रहा है तब तक हारना मत, बस अपने अंदर का उजाला मत बुझने देना। और फिर एक दिन उसे एक फैक्ट्री में काम मिल गया। छोटे से पद पर, कम वेतन पर, लेकिन उसके दिल में मेहनत की दीपक जल रही थी। समय बीता। एक साल बाद रक्षाबंधन फिर से आया। इस बार राधा मंदिर में बैठी रो रही थी। उसने सोचा, मनु शायद इस बार भी नहीं आएगा। तभी किसी ने पीछे से कहा, दीदी, इस बार राखी बंधवाने तुम्हारे छोटा भाई नहीं, तुम्हारा बड़ा सहारा आया है। राधा ने पीछे मुड़कर देखा। मनु खड़ा था, साफ कपड़ों में, मुस्कान के साथ। हाथ में एक छोटी सी लकड़ी की डिबिया थी। राधा ने पूछा, मनु तू आ गया? मनु तू आ गया? मनु ने डिबिया खोली। उसमें एक सुंदर सा दीपक था। सोने का। सोने का नहीं, लेकिन मेहनत से बनाया गया। दीदी, ये दीपक मैं अपने पहले वेतन से बनवाया है, ताकि तू हर साल मुझे याद करके ये जला सके। इस बार की राखी पर मैं तुम्हें वचन देता हूँ, अब कभी अंधेरा नहीं आने दूंगा। राधा के आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा मुस्कान से भरा हुआ था। उसने राखी बांधी और कहा, मनु तू मेरा दीपक है, जब तक तू जलेगा मेरी दुनिया रोशन रहेगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह मोटिवेशन मिलती है कि राखी सिर्फ एक धागा नहीं है, बल्कि विश्वास का दीपक है। जब जब बहन की दुआ और भाई की मेहनत मिलती है, तब कोई भी अंधेरा टिक नहीं सकता। संघर्ष हो या दूरी, रिश्तों की डोर उम्मीदों से बंधी रहती है। बहन भाई के रिश्ते की यह मिसाल सुनने के बाद अब आइए सुनाते हैं अर्जुन की प्रेरक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में एक छोटा सा गांव था, शांत, सुंदर और प्रकृति से भरपूर। उस गांव में एक छोटा बच्चा था, अर्जुन, जो बेहद जिज्ञासु था। उसका मन पढ़ाई में कम और सवालों में ज़्यादा लगता था। वह हर बात की गहराई में जानना चाहता था। अर्जुन अक्सर गांव के एक बुजुर्ग संत, जिन्हें सब बाबा कहते थे, उनके पास जाया करता था। बाबा का जीवन बहुत ही साधारण था, लेकिन उनकी बातें बड़ी गहरी और प्रेरणादायक होती थी। एक दिन अर्जुन ने बाबा से पूछा, बाबा, मैं जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे रास्ता नहीं दिखता, हर तरफ अंधेरा है। बाबा मुस्कुराए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस अर्जुन को अगले दिन सूरज ढलने के बाद अपने कुटिया में आने को कहा। अगले दिन अर्जुन समय पर पहुंच गया। अंधेरा हो चुका था। बाबा ने उसे एक छोटा सा दीपक दिया और कहा, इस दीपक को लेकर जंगल के उस पार जाओ, वहां तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। अर्जुन हैरान हुआ, इतने अंधेरे में सिर्फ एक दीपक लेकर? बाबा बोले, बेटा, यही तो जीवन है। यह दीपक तुम्हारी उम्मीद है। जब तक यह जला है, अंधेरा तुम्हें डरा नहीं सकता। अर्जुन धीरे धीरे जंगल की ओर चल पड़ा। कठिन था, पेड़ों से भरा, कहीं कहीं कांटे, कहीं दलदल, और दीपक की छोटी सी लौ उसे हर कदम पर रास्ता दिखा रही थी। रास्ते में कई बार हवा चली, दीपक डगमगाया। अर्जुन डर गया। कई बार उसका मन किया कि लौट जाए, लेकिन फिर उसे बाबा की बात याद आई, जब तक दीपक जल रहा है तब तक अंधेरा हारा हुआ है। आखिरकार वह जंगल पार कर गया और एक ऊंचे टीले पर पहुंचा। वहां एक शांत झरना बह रहा था और चांदनी रात उस पर पड़ रही थी। अर्जुन को अपने भीतर एक शांति महसूस हुई। उसे एहसास हुआ कि हर इंसान के भीतर एक दीपक होता है। वह दीपक उसकी सोच, उसका आत्मविश्वास, उसका साहस। जब तक वो दीपक जला है, कोई मुश्किल, कोई अंधेरा, कोई डर उसे नहीं हरा सकता। वह वापस लौटा और बाबा के पैरों पे गिर पड़ा। बाबा, मैं समझ गया, मैं अपने दीपक को कभी बुझने नहीं दूंगा। बाबा बोले,
यही जीवन का सार है बेटा, जलते रहो चलते रहो, हर रात के बाद सुबह ज़रूर आती है। तो दोस्तों, यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जब तक आपने अंदर उम्मीद, आत्मविश्वास और हिम्मत का दीपक जल रहा है, तब तक कोई भी अंधेरा आपको रोक नहीं सकता। प्यारे दोस्तों, अगर हमारे ये तीनों राखी की कहानियाँ आपके दिल को छू गई हों तो बस एक छोटी सी दिल से की गई गुजारिश है आपसे, वीडियो को लाइक करें, अपना प्यार कमेंट में दें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। आपका ये छोटा सा कदम हमें और भी ऐसी दिल को छू लेने वाली कहानियाँ लाने की हिम्मत देती है। और सबसे अहम बात, अपनी बहनों, बेटियों और माताओं की सुरक्षा के लिए हमेशा सतर्क रहें। कभी भी कहीं भी अगर उन्हें मदद की ज़रूरत हो तो सबसे पहले आप खड़े हो, क्योंकि राखी का असली मतलब है सुरक्षा का वादा निभाना। तो जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चलते हैं।